तो दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि टाटा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करें कि कैसा फंड है ये, क्या इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है, कैसे रिटर्न्स ये फंड दे रहा है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए फंड बेटर है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड की सारी डिटेल्स देखेंगे, कैसा फंड है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसकी रहती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट की, तो अक्टूबर 2018 में ये फंड शुरू हुआ था। तो बहुत ज्यादा पुराना अभी ये फंड नहीं हुआ है। फंड मैनेजर की बात करें तो अच्छी बात क्या है कि सिंस इंसेप्शन लगभग 2018 से ही सेम फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं, मिस्टर चंद्र प्रकाश जी, और उनके साथ साथ मिस्टर सतीश ने भी नवंबर 2019 में इस फंड को ज्वाइन किया है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर फंड मैनेजर के एंगल से नजर आ रही है। वहीं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, फंड साइज की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर ये फंड अभी भी नहीं हुआ है। 3500 करोड़ का सिर्फ ये एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त हैंडल कर रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें यहाँ पर इसकी मार्केट कैप एलोकेशंस पे, तो लार्ज कैप कंपनीज में कोई भी पैसा ये फंड नहीं लगा रहे हैं। मिड कैप कंपनीज में 4% के आसपास और स्मॉल कैप कंपनीज में 82% के आसपास पैसा लगा रहा है। यानी कि जो रिस्क है ये फंड थोड़ा सा ज्यादा लेकर चल रहा है। रिस्क जो है वो हायर साइड पे ये फंड लेकर चल रहा है। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा लगाकर और 10-15% के आसपास पैसा इस फंड ने अभी कैश में भी यहां पर रखा हुआ है। तो थोड़ा सा रिस्क जो है वो ये फंड यहां पर हायर साइड पे लेते हुए नजर आ रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की, तो काफी कम एक्सपेंस रेशो है। सिर्फ 0.29% के आसपास की एक्सपेंस रेशो इस फंड की है। कैटेगरी एवरेज से काफी कम है और ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि 0.5% की तो देखने को मिलती ही है। तो बाकी भी जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं उनमें से काफी कम यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशो है। वहीं अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशियोज पे, तो वो भी काफी लिमिटेड यहां पर नजर आ रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे सबसे पहले बात करें, जो ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा यहां पर वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर काफी अच्छी फंड की नजर आती है। शार्प रेशियो भी यहां पर अच्छी है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। जितनी ज्यादा शार्प रेशियो उतना ही बेटर यहां पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होती है। तो यहां पर भी इस मामले में भी एक अच्छी खासी यहाँ पर इसकी शार्प रेशियो नजर आ रही है। टर्नओवर रेशियो जो ये दिखाता है कि एक फंड कितनी अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, सिर्फ 5% का है। यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा लिमिटेड यहाँ पर ये फंड अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। और हमेशा से मुझे ऐसे फंड ज्यादा बेटर लगते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं करते हैं। तो इस मामले में ये फंड यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम यहाँ पर सेक्टर एलोकेशंस पे बात कर लें, तो सेक्टर एलोकेशन में अगर आप देखेंगे तो मेजरली इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स यहाँ पर है। सर्विस सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर और केमिकल सेक्टर। तो जो टॉप के 4 सेक्टर्स है ये प्योरली इंडिया पे डिपेंडेंट होते हैं। ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगले 1 साल में और पिछले भी 1 साल में हमने यही देखा है कि यूएस में काफी जबरदस्त यहां पर स्लो डाउन आने लगा है और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी आ रहा है। तो जो सेक्टर्स हैं इन्होंने ऐसे चूज किए हैं जहां पर इंडियन इकोनॉमी से ही फर्क पड़ता है, तो ये सेक्टर्स आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम कंपनीज की बात करें, तो देखिए आप कंपनीज भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज है। आईडीएफसी, रेडिको खैतान, रातपोर्ट, रेडिंगटन, तो ये कंपनीज ऐसी है थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज है। हालांकि सेक्टर इन्होंने काफी अच्छे चूज किए हुए हैं। जो सेक्टर्स हैं वो काफी मुझे पॉजिटिव चीज लगती है इस कंपनी में। और इसके साथ साथ जो एक अच्छी बात किसी भी स्मॉल कैप फंड में रहती है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन करके वो फंड ना चल रहा हो, तो इससे होता क्या है कि वो स्मॉल कैप फंड अपना जो रिस्क है उसको मैनेज कर लेता है। तो यहां पर भी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा करके ये फंड नहीं चल रहा है, जो कि मुझे काफी पॉजिटिव बात यहां पर लगती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 48 के आसपास कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है। यही कंपनीज लगभग पिछले 2-3 साल से इसके पोर्टफोलियो में है। तो कुछ सिलेक्ट कंपनीज को इसने किया हुआ है और उन्हीं पे बहुत ज्यादा भरोसा करके ये फंड चल रहा है। तो ये एक काफी पॉजिटिव बात है। हालांकि जो कंपनीज हैं वो थोड़ी ज्यादा रिस्की है, ये चीज को आपको यहां पर समझकर चलना है।
रिटर्न्स पे अगर हम इसकी अब बात करते हैं तो एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड में से एक फंड है ये। एक साल में इसने लगभग 15% की रिटर्न दी है और इस वक्त स्टॉक मार्केट में आपको पता है बुरा हाल चल रहा है पिछले 1.5-2 सालों से, और उसके बाद भी ये फंड अच्छी खासी रिटर्न एक साल में जनरेट करके दे रहा है। 2 साल में भी अगर आप देखेंगे अच्छी खासी रिटर्न यहां पर इसने दी है 28% की, और 3 साल की रिटर्न्स भी अगर हम देखते हैं तो 46% के आसपास की रिटर्न 3 सालों में ये फंड दे रहा है। और सिंस इंसेप्शन, यानी कि अगर आपने अक्टूबर 2018 में इस फंड में पैसा लगाया होता तो वहां पर भी अच्छी खासी रिटर्न्स इस फंड ने आपको दी है। 24% की रिटर्न ये फंड आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दे रहा है। तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है जब से ये फंड आया है। लेकिन दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि बहुत ज्यादा अभी पुराना ये फंड नहीं हुआ है, तो इसलिए बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी अवेलेबल नहीं है। वहीं एसआईपी इन्वेस्टिंग की बात कर लें तो अगर आपने 1000 रुपीज पर मंथ से इस फंड में शुरुआत की होती तो एक साल में आपको 18% की रिटर्न इस फंड ने दी है, 2 साल में 16% की और 3 सालों में 30% की सीएजीआर रिटर्न दी है। तो यानी कि 3 साल से अगर आप सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ से एसआईपी कर रहे होते इस फंड में तो 36,000 की लागत इस फंड ने आपकी 56,000 के आसपास बना दी है। तो अच्छी खासी रिटर्न्स इस फंड ने पिछले 1, 3 और 2 सालों में यहां पर आपको दी है। अब दोस्तों किसी भी फंड को जज करना है तो ये चीज देखनी जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर पा रहा है। यहां पर आप देखिए एक साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने नेगेटिव 2% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 16% की रिटर्न दी है। वहीं अगर आप 2 और 3 सालों में भी देखते हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। तो रिटर्न्स के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस ये फंड दे रहा है। एक दो चीजों का ध्यान रखिए, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहा है ये फंड, क्योंकि जो सारा पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाकर चल रहा है, लार्ज कैप और मिड कैप में नहीं लगा रहा है ये पैसा अपना। तो उस एंगल से थोड़ा सा रिस्की ये फंड हो जाता है। और दूसरी चीज की बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है तो कंसिस्टेंसी भी अभी यहां पर इसकी थोड़ी सी डाउटफुल है। तो इन दो चीजों का आप ख्याल रखिए। अगर ज्यादा रिस्क लेने वाले किसी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन फंड हो सकता है, लेकिन साथ में इसके रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और ये चीज भी याद रखिए कि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।